खिड़कियां भी रोको, थोड़ा गंध बाहर जा रहे दो। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब सुनो, इसका वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि शाम वाला बैच में 7-8 बच्चा ही आता है, उसके कारण 2 घंटा हमको भूखना पड़ता है फालतू का, इसलिए इसका वीडियो बना देंगे, उसको मेकअप कर लेगा। ठीक है, तो चलो। हाँ है, आवाज चालू है। ठीक है, तो अब चलो। ठीक है, तो कल अल्कोहल में कहाँ तक पढ़ाए थे, दिखाओ तो। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन द्वारा। तो सुनो, अल्कोहल बनाने का एक विधि छूट गया, जो पूछा भी है क्वेश्चन। अल्कोहल बनाने का एक विधि बहुत बार पूछ दिया है क्वेश्चन। है लड़की, अब तो शांत रहो। तो लिखो हेडलाइन में, अल्कोहल बनाने का, अल्कोहल बनाने की विधि। यह छूटा गया पोर्शन है, छूटा गया भाग है, छूटा गया भाग। अल्कोहल में जो बना रहे थे, कई मेथड पढ़े थे ना अल्कोहल बनाने का, उसमें छूटा गया पोर्शन है। तो क्या है, तो देखो इसमें है प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का सूत्र याद है, NH2। तो प्राथमिक एमीन के साथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का सूत्र क्या है, HNO2 की क्रिया द्वारा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछा है पढ़ लो तब बताते हैं, लिख लो। प्राथमिक एमीन के साथ नाइट्रस एसिड के क्रिया द्वारा। और शाम वाला क्लास में यूनिट नंबर 4 खत्म हो चुका है, उसका वीडियो डाल दिए हैं। अब यूनिट नंबर 3 लास्ट यूनिट भी चालू हो गया है तुम्हारा। हाँ, शाम वाला यूनिट 3 भी लास्ट है, वो अब शुरू हुआ है, मैंने उसमें 5-6 क्लास में खत्म हो जाए। हो गया। तो अब चलो, प्राथमिक एमीन के साथ किसका अभिक्रिया कराना है, नाइट्रस एसिड। तो प्राथमिक एमीन में हम लिख देते हैं RNH2, और इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, और मिला के क्या करना है, गर्म। तो देखो बच्चों कैसे होगा, इसका हम स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार अलग अलग लिख दिए। और HNO2 का रचना जब तोड़ोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक यहाँ, तो इसी के नीचे इसको नाइट्रोजन को लिखो, यहाँ देखो ठीक नीचे लिखे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन तो डबल ही बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, एक इधर लिखो। तो नाइट्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या बचा इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अल्कोहल ग्रुप हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन का एक बंद इधर बना, एक यहाँ छुपा हुआ है, दिखा दो या नहीं दिखाओ। तो यहाँ से इसको तोड़ देना, इसको यहाँ से तोड़ देना, या तो बॉन्ड छुपा हुआ है ही,
डबल बॉन्ड नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, मतलब इस तरह इसको ऐसे करो, ऐसे दिखा दो, ऐसे, बाकी नहीं बताओ। तो आप बता दो बच्चा, सबको एक साथ जोड़ के लिख दो। आर के साथ क्या जोड़ेंगे? वाई। तो क्या बन गया? अल्कोहल बना। देखो एन एन मिल के कौन गैस? एन टू गैस बाहर हो जाएगा। अब प्लस क्या निकलेगा? तो यही पूछा है 2017 या 18 में पूछा है क्वेश्चन। ये अमीन, प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? तो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, जिसमें किस पे मारना था तुमको? नाइट्रोजन। समझ में आ गया? और इस रिएक्शन का यूज अभी जस्ट होने वाला है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट ही कर दो, सुपर डुपर। उतार लो अब इसको। हो गया क्या? वीडियो बन रहा है ना? हो गया इतना? अब तुम आर के जगह मिथाइल जोड़ो, इथाइल जोड़ो, प्रोपाइल जोड़ो, जोड़ते रहो। तो क्या जोड़े बोलो? आर के जगह क्या जोड़ दे? तो आर के जगह इथाइल जोड़ देते हैं, यही ज्यादा यूज होता है। उसके बाद NH2, तो इसका नाम बताओ। इथाइल एमीन, इथाइल एमीन के नाम से फेमस है। ठीक है, अब इसको नाइट्रस एसिड इसमें मिला देना है। तो नाइट्रस एसिड मिलाएंगे तो HNO2, और मिला के क्या करें? हीट। तो बताओ क्या बनेगा? तो सेम उसी रूप में तोड़ देंगे इसको। तो तोड़ो, जैसे CH3 CH2 N, एक H इधर, एक H इधर, नाइट्रोजन 3 बंद हुआ। अब इसको नाइट्रोजन को ठीक इसके नीचे डबल बॉन्ड और OH, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, तो CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH प्लस N मिलके क्या बन गया? N2 प्लस क्या? यहाँ भी नाइट्रोजन गैस। मतलब ये कन्वर्सेशन पूछ सकता है, जिसको अंतर परिवर्तन का है, एक को दूसरे में बदलना। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बना के नहीं, तो पूछ देगा इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे? तो ऐसे ही बनाना हो। उतार लो। मतलब एमीन में नाइट्रस एसिड मिला दो, अल्कोहल बनेगा। मिथाइल एमीन में मिलाओगे तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल एमीन में मिलाओगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, प्रोपाइल एमीन में मिलाओगे प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा।
हो गया। तो ये था अल्कोहल बनाने का विधि। अब कुछ स्पेशल टाइप के अल्कोहल को नाम जानना है हम लोग को। जैसे एक बार पूछा है, एक बार पूछा है क्वेश्चन 2 नंबर में, आसुत अल्कोहल नहीं, पावर अल्कोहल। हाँ, एक क्वेश्चन बैंक में है, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, पूछा है ना। आइए 2-3 अल्कोहल स्पेशल जानना है हम लोगों को। तो देखो, पावर अल्कोहल क्या होता है, जिसमें 80% पेट्रोल होगा, पेट्रोल, और 20% अल्कोहल होगा। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। पेट्रोल को क्या कहते हैं? तो 80% गैसोलीन मीन्स पेट्रोल और 20% अल्कोहल के मिश्रण को ही पावर अल्कोहल कहा जाता है। जो पेट्रोल पंप में पावर अल्कोहल, पावर पेट्रोल के नाम से बेचा जाता है, थोड़ा दाम उसका ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? तो अब लिखो, कुछ टर्म है स्पेशल अल्कोहल के बारे में जानकारी लेना है तो ले लीजिए आप लोग। एक नंबर पहले लिखो, परम अल्कोहल क्या होता है। परम अल्कोहल यह भी पूछा जा सकता है 2-2 नंबर में। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? ठीक है। तो परम अल्कोहल क्या है नोनो? तो 100% शुद्ध अल्कोहल को ही क्या कहते हैं? परम अल्कोहल। जो 100% शुद्ध होता है उसे वो क्या कहते हैं? परम अल्कोहल। तो कौन अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल की इथाइल अल्कोहल? इथाइल। तो लिखो, 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल को ही क्या कहते हैं? परम अल्कोहल। परम अल्कोहल कहते हैं। या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इसको बनाते हैं कैसे? एक होता है परिशोधित स्पिरिट, अल्कोहल का रूप होता है। पढ़ेंगे परिशोधित स्पिरिट क्या होता है। तो परिशोधित स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आसुत करके बनाया जाता है। इसको आसुत मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और परिशोधित स्पिरिट को मिलाकर गर्म करते हैं एक नियत ताप पर, जिसको हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़े थे, एजियोट्रोपिक मिश्रण, याद है? 2 पदार्थों का वैसा मिश्रण जो एक ही नियत ताप पर उबलने लगता है, वही है आसुत या स्थिर क्वाथी विधि मिश्रण। समझ गए? तो कैल्शियम ऑक्साइड और परिशोधित स्पिरिट क्या भी बताते हैं। परिशोधित स्पिरिट और कैल्शियम ऑक्साइड को आसुत करके ये मिश्रण, ये अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो लिख दो इसे, इसे मतलब किसे? इसे परिशोधित, परिशोधित स्पिरिट, स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आसुत, आसुत करके या स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी खांसी हो गया। मेरा बोतल लेके आओ तो, ऑफिस में छूट गया।
इसे परिशोधित स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर आसुत करके या स्थिर क्वाथी आसवन द्वारा बनाया जाता है तो आपको यदि पूछेगा बच्चों परम अल्कोहल किसे कहते हैं, यही बात लिखना है। हो गया, बोलिए। परम अल्कोहल हो गया। अब वही लिखो परिशोधित स्पिरिट क्या होता है। परिशोधित स्पिरिट क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट एक प्रकार का अल्कोहल ही होता है। स्पिरिट नहीं देखे हो, हवा में उड़ जाता है ये। हाँ, स्पिरिट को भूत भी कहते हैं। तो सुनो, 95.87% इथाइल अल्कोहल और बाकी 4.17% वाटर के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मतलब जिस अल्कोहल में क्या रहेगा बताओ, 95.87% इथाइल अल्कोहल और बाकी कितना बचा? 4.13% क्या जल के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? ये सब बात याद रखना होगा। याद रखना हमको नहीं है, किसको है? तुम लोगों को। हाँ, सेंटअप में। हाँ, तब कैसे बोलते हो, नहीं पूछता है। मोबाइल से निकाल लिया था। तो लिखो 95.87% क्या बताओ? इथाइल अल्कोहल और 4.13% क्या जल के मिश्रण को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। माने एक प्रकार का अल्कोहल का है, दूसरा रूप है, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। तो इसको अब बनाते हैं कैसे? तुम लोग बायोलॉजी में एक वर्ड पढ़ा होगा, किण्वन, फर्मेंटेशन, अरे हो ना? तो यदि तुमको परीक्षा में पूछ दे 2 नंबर में किण्वन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? आंसर बताओ। बायोलॉजी में ही पूछ दिया तुमको, तो क्या आंसर बताओगे? बताओ किण्वन किसे कहते हैं? सुनो, बताओ। रुको नहीं, बोल लेते ना, बोलो। तुम बोलो।
सुनो सुनो सुनो, तुम आधा अधूरा कचरा नॉलेज रखते हो, तो सुनो ध्यान से। वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, सुक्रोज क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, जिसको ईस्ट बैक्टीरिया की उपस्थिति होता है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अब घटित होकर सरल अणु में टूट जाते हैं। सरल अणु मतलब जैसे स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब को ईस्ट बैक्टीरिया डाल करके उससे एंजाइम निकलता है, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम, उसको बड़े बड़े जटिल अणु को तोड़ करके सरल अणु में तोड़ देता है। वो सरल अणु इथाइल अल्कोहल होता है और CO2 गैस भी निकलता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? किण्वन। खैर बता देंगे, हटाओ। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, अब ये बनाते हैं कैसे, तो सुनो। शर्करा विलयन समझते हो? शर्करा विलयन में चीनी का घोल, शर्करा विलयन का तुम किण्वन करा दो, शर्करा विलयन का किण्वन कराओगे तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो उस इथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल का फिर क्या करो? आसवन करो, वही गर्म करो, तो उसका वाष्प बनेगा। उस वाष्प को ठंडा करो तो ये बनेगा परिशोधित स्पिरिट। तो अब लिखो इसे बनाने का विधि। शर्करा विलयन लिखो, इसे मतलब किसे? इसे शर्करा विलयन, इसे शर्करा विलयन, इसे शर्करा विलयन के आसवन से प्राप्त, शर्करा विलयन के किण्वन, शर्करा विलयन के किण्वन से प्राप्त द्रव का आसवन करके प्राप्त किया जाता है। इसे शर्करा विलयन के किण्वन से प्राप्त द्रव का आसवन करके प्राप्त किया जाता है। तो हो गया तुम्हारा स्पिरिट, अरे परिशोधित स्पिरिट के बारे में। एक होता अल्कोहलीय पेय, इसको अल्कोहलिक बिवरेज बोलते हैं। अल्कोहलीय पेय माने जिसको आदमी जिस अल्कोहल को पीता है, जिसको शराब बोलते हैं। शराब दो प्रकार का होता है, एक अनाशुद्ध एक आशुद्ध, एक अनाशुद्ध एक आशुद्ध। तो लिखो अल्कोहलीय पेय दूसरा, तीसरा टाइप, अल्कोहल का तीसरा टाइप अल्कोहलीय पेय। इसको अल्कोहलिक बीवरेज कहते हैं। अल्कोहलिक पेय ये पीने योग्य होता है बच्चा, इसमें नशा करने का गुण होता है, इसमें नशा का गुण होता है, लिख दो, इसमें नशा का गुण होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हाँ हाँ, आप जा रहे हैं, सकते हो, जानना चाहता है वो जानना चाहता है क्या? बोल रहे हैं कि दारू बनाने सीख जाएंगे। दारू बनाने से तो मारो खाएगा।
और जेल में भी जाएगा, जेल में भी जाएगा। बनाने के लिए तो देखो अनासुत अल्कोहल और आसुत। अनासुत का मतलब क्या, वो डायरेक्ट कोई जैसे जौ हो गया, बार्ली हुआ, बार्ली को ही जौ बोलते हैं, उस सब से डायरेक्ट बना दिया जाता है। हाँ, अनासुत को क्या बोलते हैं, अनडिस्टिल्ड जिसको कहा जाते हो। और डिस्टिल का मतलब क्या, आसुत, मतलब शुद्ध जिसको क्या करके बनाया जाता है, पूरा शुद्ध होता है। मतलब अनासुत में अल्कोहल की मात्रा कम होता है और आसुत में अल्कोहल की मात्रा, तो आसुत खतरनाक होता है। जैसे लोकल वाला सब महुआ सब नहीं होता है, कौवा सब बोलता है, क्या क्या बोलता है, वो सब खतरनाक होता है। अनासुत बढ़िया होता है स्वास्थ्य के लिए, जो थोड़ा मात्रा में यूज करेगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अब देखो, तो पहला टाइप है अनासुत, क्या होता है अनासुत, अनडिस्टिल्ड। अनासुत, अनासुत में कौन कौन आता है, वो बियर, ब्रांडी, नाम सुने हो, चल लिखो। मतलब जिस पेय पदार्थों में 3 से लेकर 5% क्या होता है अल्कोहल, वह किसके अंतर्गत आता है, अनासुत। 3 से 15% जिस पेय पदार्थों में अल्कोहल रहेगा ना, उसको क्या कहते हैं, अनासुत अल्कोहल में गिनती किया जाता है। मतलब उतना हार्ड नहीं होता है वो, ठीक है। तो अनासुत अल्कोहल में आता है तुम्हारा बियर, वाइन और साइडर। बियर, वाइन और साइडर। तो बियर कहाँ से बनता है, जौ से बनता है, ठीक है। उसमें 3 से 5% ही अल्कोहल रहता है, इसे याद रहता नहीं है, तुमने वो रखना पड़ेगा। तो इसमें बियर, ये जौ से बनता है। जौ समझते हो ना, बार्ली इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें 3 से 5% ही क्या रहता है, अल्कोहल रहता है। तो इसी के अंदर में है ना। और ये खाता है ब्रांडी होता है, या वाइन जिसको कहते हो, वाइन में वाइन किससे बनता है, अंगूर से। किससे बनता है, अंगूर से बनता है। और इसमें ये एनसीईआरटी बुक में भी है ना। तो इसमें प्रतिशत रहता है 8 से 10%। इसमें कितना रहता है, 8 से 10% अल्कोहल रहता है। तो उतारिए जल्दी जल्दी सब। एक साइडर होता है, सेब से बनता है। साइडर सेब से बनता है। ये सब महंगा होता है बच्चा। साइडर ये सेब से बनता है और इसमें अल्कोहल रहता है 3 से 6%। 3 से 6%। तो कौन सबसे अच्छा अल्कोहल हुआ, बताओ। बियर। अल्कोहल सबसे कम होता है, वो शरीर के लिए बहुत कम हानिकारक होता है। और चूंकि ये सब फल से बनता है, फले से न बनता है, इसलिए शरीर के लिए फायदेमंद होता है। हाँ, डेली बेसिस थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है। आप डेली 2 बोतल पी लेगा तो क्या होगा।
कॉल लगा लेगा सर आपको। वो जो उद्योगपति सब होता है, बड़ा बड़ा पैसा वाला सब, हाँ, वो सब यूज करता है, तब ना उसका बॉडी लाल लाल एकदम पूरा एकदम फेस पूरा नहीं, ये सब फालतू चीज हम यूज नहीं करते। हम तो आज तक इसका स्वाद भी नहीं जानते क्या होता है। और ये सब गलत संगत हम लोग का कभी नहीं रहा, ना कभी सिगरेट, चाय तक हम जल्दी नहीं पीते हैं, तो ये सब का बच्चा होगा। अब सुनो, चाय किसी के यहाँ जाते हैं तो जबरदस्ती जब देता है तो वही मान रखने के लिए थोड़ा पी के छोड़ देते हैं। चाय बहुत हानिकारक होता है शरीर के लिए। मेरा नशा कुछ नहीं है, सुपारी पान तक भी नहीं है। मेरा साला जो है वो इंजीनियर है, वो कभी काल कहीं पार्टी ब्याह में जाते हैं तो वो जिद करता है कि जीजा जी खा लीजिए, हमरे नहीं, हम सब नहीं खाते हैं। खूब जिद करता है कभी काल, तो यदि खा भी लेते हैं ना, थूक फेंकते फेंकते हालत खराब हो जाता है मेरा वो रात दिन मेरा खराब हो जाता है। खाली थूक बाहर होता है, पान चबाने के बाद मुंह धो भी लोगे, कुल्ला उल्ला कर लो, फिर भी थूक बहते रहता है। वो एलर्जी है, यूज कभी किया नहीं है तो एलर्जी हो जाता है, तो गंदा चीज होता है। तो अब देखो, तो ये था तुम्हारा क्या, बियर हो गया और वाइन हो गया। अब लिखो आसुत, आसुत प्रकार का देखो, दूसरा हो गया आसुत पेय पदार्थ। आसुत को डिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिल। मतलब इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होता है, यह शरीर के लिए हानिकारक हो। यही सब गांव घर का आदमी ये सब पी पी के मर जाता है तुरंत। हो गया। और इसको बनाते हैं कैसे? तो अनासुत अल्कोहल के आस्वाद से ही प्राप्त होता है। तो लिखो इसे अनासुत अल्कोहल के आस्वाद से, हल्ला नहीं करो, आस्वाद से प्राप्त किया जाता है, देखो इसमें अल्कोहल रहता है, जानते हो कितना? 35 से 55%। देखो कितना ज्यादा रहता है, 35 55। इसमें 35 से कहाँ तक? 55% इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल रहता है, होता है। इसलिए शरीर के लिए जहर है, ये जहर। और इसमें आता है व्हिस्की, ब्रांडी, रम, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, ये सब लो ग्रेड का शराब होता है। उसे में लोकल सब आ जाता है। सब लोकल में तो इससे भी ज्यादा अल्कोहल रहता है, व्हिस्की। व्हिस्की, ब्रांडी, एक होता है रम। तो व्हिस्की भी जौ से मिलता है, ब्रांडी भी अंगूर से ही मिलता है, रम सीरा से मिलता है। हाँ, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, यह भी जौ से मिलता है बच्चों, ये अंगूर से मिलता है, और यह सीरा से मिलता है। सीरा वही महुआ सब ने बोलते हो। और ये शक्कर, चावल, ये सब से बनता है। तो हाँ, चावल सब सड़ा देता है 4-5 दिन पानी में रख करके, वही सब लोकल होता है। 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50। इसमें भी 40 से 50%
इसमें भी 40 से 50%, इसमें 40 से 55%, ये सब अल्कोहल आता है। हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहल है। और एक लिखो पावर अल्कोहल जो पूछा है। हाँ, गांव घर में ये सब पीता है आदमी, सस्ता होता है सब। हाँ, नाम तो बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन काम बहुत खराब है इसका। नाम बहुत स्टैंडर्ड लगता है, लेकिन काम बहुत खराब। तुम अच्छा लड़का है। अब देखो तो लिखो अब, एक है आपका पावर अल्कोहल। ये शायद दो बार पूछा है क्वेश्चन। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? ये 2 मार्क्स में पूछा गया, तैयारी कर लेना। पावर अल्कोहल तो लिखो 80% क्या, गैसोलीन। गैसोलीन को पेट्रोल कहते हैं, जो नहीं जानते हो लिख लो पेट्रोल। 80% पेट्रोल और 20% क्या, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। इसका यूज वाहनों में ईंधन के रूप में नहीं बोलते हमको हाई स्पीड वाला पेट्रोल चाहिए, स्पीड पेट्रोल चाहिए। पुड़िया में पेट्रोल पंप में रहता है अलग, उसका अलग, कंप्यूटर में अलग उसका ब्रांच रहता है, थोड़ा महंगा होता है, 7-8 रुपया ये। या सीसा अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। मनिहारी पेट्रोल पंप में लिखा हुआ है सीसा पेट्रोल, तो पावरफुल, यही पावर अल्कोहल होता है। इसमें गाड़ी का जो है ना एवरेज ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, 35 का 40 आ जाएगा। आप मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अब क्या लिखो, इसका उपयोग वाहन ईंधन में होता है, वाहन ईंधन में होता है। पावर अल्कोहल का यूज ईंधन में होता है ना, पी लेना तुम लोग बैठ करके। मेथिलीकृत स्पिरिट, और एक स्पिरिट होता है मेथिलीकृत स्पिरिट, मेथिलीकृत। अब लिखो मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है? मेथिलीकृत स्पिरिट क्या है देखो, मेथिलीकृत स्पिरिट, इसको इंग्लिश में मिथाइलेटेड कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। लिखो
तो सुनो, इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में आदमी शराब में इथाइल अल्कोहल है ना पीता है, तो उसको शराब के रूप में दुरुपयोग से बचने के लिए इथाइल अल्कोहल को शराब के दुरुपयोग से बचने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिला देता है। मतलब वो शराब और खतरनाक हो जाता है ताकि आदमी डर से यूज न करे। लेकिन शराबी को क्या पता ही मरेंगे कि सड़ेंगे, उसको कोई मतलब नहीं, पी लेता है। तो इथाइल अल्कोहल के दुरुपयोग से बचने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिलाने से जो अब अल्कोहल प्राप्त होता है उसी का नाम क्या है? मिथाइलीकृत। मैंने मिथाइल अल्कोहल मिलाने दिए उस शराब में, मिथाइलीकृत या मिथाइलेटेड। तो इसको लिखो, इसका परिभाषा लिखो। तो लिखो, इथाइल अल्कोहल के शराब, इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में दुरुपयोग से रोकने के लिए या दुरुपयोग को रोकने के लिए इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में दुरुपयोग से रोकने के लिए होगा, से रोकने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विकृतीकरण। मतलब इथाइल अल्कोहल के पावर को घटा दिए मिथाइल अल्कोहल मिला करके, तो उस क्रिया का नाम, अब वो इथाइल अल्कोहल खराब हो गया ना, शराब खराब हो गया, तो उस क्रिया को क्या कहे? विकृतीकरण कहते हैं। देख रहे हैं आलोक तुम्हारा एक्टिविटी अब पढ़ाई खत्म तुम्हारा। इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में दुरुपयोग से रोकने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विकृतीकरण। इससे प्राप्त अल्कोहल को अब क्या कहेंगे? इससे प्राप्त अल्कोहल को विकृतीकृत अल्कोहल बोलो या स्पिरिट बोलो या मेथिलीकृत स्पिरिट। इससे प्राप्त अल्कोहल को ही क्या कहते हैं? मेथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। और इसमें जो है ना, परिशोधित स्पिरिट होता है 85 से 90%। इसमें जो होता है परिशोधित स्पिरिट जो है, परिशोधित स्पिरिट का मान कितना होता है? 85 से 90%। बाकी क्या रहता है? मिथाइल अल्कोहल। बाकी मिथाइल अल्कोहल कितना होगा बताओ? 10 से 15 प्लस 10 से 15% क्या रहता है? मतलब मिथाइल अल्कोहल इसमें कितना रहता है? 10 से 15%। यही दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मेथिलीकृत स्पिरिट। समझ गए? तो ये अल्कोहल का कुछ विशेष नाम था। अब हम लोग को कुछ पढ़ना है इसमें, अल्कोहल में अंतः परिवर्तन, जो कई बार पूछ चुका है। जैसे पूछा होगा क्वेश्चन में देखा होगा, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाए?
या इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाएं, या प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल, या द्वितीयक से तृतीयक अल्कोहल, कैसे पूछता है। उसको बोलते हैं अंतः परिवर्तन, एक को दूसरे में कैसे बदलते हैं। गड़बड़ लग रहा है, परिशोषित, परिशोधित, हो गड़बड़ ना हो। इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में दुरुपयोग से रोकने के लिए यहाँ परिशोधित स्पिरिट अभी पढ़ाए ना, 85 से 90% क्या है इसमें, परिशोधित स्पिरिट। मतलब इसमें इथाइल अल्कोहल ही है ये, और इसमें क्या मिला दिए, इथाइल अल्कोहल। परिशोधित स्पिरिट किसको कहे थे, देखो 95.87 इथाइल अल्कोहल था, 4.13 जल था, तो उसी का रूप है ये। 85 से 90% यदि हम परिशोधित स्पिरिट लेंगे और बाकी मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो इससे जो स्पिरिट तैयार होगा उसका नाम होगा मेथिल एथर। हाँ तो इथाइल का है ना रूप है जी ये परिशोधित। यहाँ परिभाषा में क्या लिखा है, इथाइल अल्कोहल के शराब के रूप में, तो यह है ना इथाइल अल्कोहल इसमें छुपा हुआ है। इस परिशोधित स्पिरिट का परिभाषा क्या लिखा है, 95 इथाइल अल्कोहल, तो है ना इथाइल अल्कोहल इसी में छुपा हुआ है ना। अब लिखो अल्कोहल में अंतः परिवर्तन, अल्कोहल में अंतः परिवर्तन लिखो इंटर कन्वर्सन ऑफ अल्कोहल, इंटर कन्वर्सन ऑफ अल्कोहल। तो ये समझ में आएगा, जो रिएक्शन पीछे वाला जिसको प्रैक्टिस में है तो उसको खटाखट समझ में आएगा, जो प्रैक्टिस में नहीं हो तो उसको याद करना होगा। वीडियो बन रहा है, कितना मिनट का हो गया, 48 मिनट हो गया। अब सुनो, अल्कोहल में क्या देखना है, मतलब एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में बदलेंगे। तो देखो नूनू, तो जैसे तुम्हारा है एक पहला नंबर है, निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल बनाना है। निम्न अल्कोहल से क्या बनाना है, उच्च अल्कोहल। लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल बनाना है। तो जब निम्न अल्कोहल में तुम ले लो एक ROH, अब यहाँ कार्बन एक भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब यदि एक कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ दे तो हायर वाला अल्कोहल में आ जाएगा। तो जहाँ भी तुमको कार्बन बढ़ाना हो तो वहाँ पोटासियम साइनाइड का रिएक्शन कराना है, बताए थे एक दिन। हाँ, ग्रिग्नार्ड का कब अभिक्रिया कराना है, जो अल्डिहाइड कीटोन रहेगा तब। ये तो अल्डिहाइड कीटोन है नहीं, तो पोटासियम साइनाइड यूज करना है, क्योंकि पोटासियम से कार्बन है उसमें। तो आप इसमें क्या डाल दो, KCN डाल दो, तो KOH बाहर हो जाएगा। नहीं भाई, यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से आपका अल्कोहल ग्रुप, ये अल्कोहल निकलेगा यहाँ से K, तो KOH बाहर, तो यहाँ से KOH बाहर हो गया, बचा क्या RCl। और साइनाइड के बीच कौन बॉन्ड होता है, तो साइनाइड हो गया। देखो एक कार्बन बढ़ गया कि नहीं, लेकिन हमको इसको तो अल्कोहल में ना चेंज करना है। निम्न अल्कोहल है ये, अब इसमें कार्बन बढ़ गया, अर्थात ये उच्च अल्कोहल की ओर जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे,
अब साइनाइड को हमको हटाना होगा। साइनाइड को हटाने के लिए दो तरीका है। या तो तुम इसको डायरेक्ट पूर्ण जल अपघटन करा दो। पूर्ण जल अपघटन कराने से तुमको एसिड तैयार होगा। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड का अपघटन कराने से अपचयन कराने से अल्कोहल प्राप्त हुआ था। या दूसरा तरीका है, इसको एमीन में ही बदल सकते हो कि नहीं। तो एमीन में अभी पढ़े नाइट्रस एसिड का अभिक्रिया, तो एमीन में नाइट्रस एसिड मिला दोगे तो भी अल्कोहल बनेगा। तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, किधर किससे करोगे बताओ। एमीन वाला, एमीन में आप नाइट्रस एसिड मिला दो, एमीन में अपचयन करा दो। क्या करा दोगे? अपचयन के लिए बताओ कोई अपचायक चाहिए। सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल ले लो या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो तुम्हारे कई सारा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से आपका दो बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन का दो बॉन्ड तोड़ रहा है तो दो हाइड्रोजन जोड़ेगा, इसका भी दो बॉन्ड तोड़ेगा, तो बताओ क्या बना। RCH2 सिंगल बॉन्ड, तो बन गया RCH2 सिंगल बॉन्ड। देखो 1 डिग्री अमीन आ गया। अब यही ना पढ़े थे, बोले ना आगे यूज होगा। अब इसमें नाइट्रस एसिड मिला दो, तो अब इसका स्ट्रक्चर तोड़ के NaN के सामने लिखे थे, तो NH2 के जगह अल्कोहल लगा दो, RCH2OH। बाकी N2 कैसे निकलेगा, बाकी ये सब लिखना जरूरी नहीं है। तो आपको अल्कोहल बन गया कौन डिग्री का। अब देखो इसमें कार्बन मान लो 1 था, तो अब वहाँ कितना हो गया। यहाँ मान लो 2 कार्बन था, तो वहाँ 3 हो जाएगा। 1 कार्बन बढ़ गया नहीं इसके फिर, ये बन गया निम्न अल्कोहल से क्या, उच्च अल्कोहल। अब तुमको इसी में पूछेगा एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल यहाँ दे देगा, R के जगह मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन वाला। अब उससे उधर कितना वाला बनेगा, 2। अब यही प्रोसेस अपना मतलब एक मंत्र हो गया, ये मंत्र फूको बन जाएगा। मंत्र याद कर लेना है, जैसे ये सब क्या होता है, ओझा गुनी सब नहीं होता है, मंत्र फूकता है, बोलता है एक काम हो गया, तो सब मूर्ख बनाता है, बेवकूफ बनाता है। अब देखो क्या हो गया, तो ओझा गुनी मत बन जाना तुम लोग। तो क्या बनेगा बताओ, CH3 ट्रिपल बॉन्ड Cl। अब इसका आप चयन करा दो, ऐसे घेर दो खाली, समझ जाओगे ना। तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन छूटा, यहाँ भी तो जुटा, तो क्या बना CH3 CH2 NH2। अब फिर क्या डालोगे, HNO2 नाइट्रस एसिड मिला दो, तो क्या बना बताओ, CH3 CH2OH, तो बन गया इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या बना, ये क्या था, मिथाइल अल्कोहल। तो पहले आप लोग ऊपर वाला लिख लो, तब इसको लिखना है। पहले इसको लिखो, तब फिर रुकना, तब इसको लिखा है। क्या ये वाला अभी तो पढ़ाए जी, अभी बाद में है क्या। तो अभी जो पढ़ाए 1 डिग्री प्राइमरी एमिन से शुरू में तो यह ना पढ़ा, अभी जो क्लास हुआ तो इसका स्ट्रक्चर तोड़े थे ऐसे, और NO2 का ऐसे, अभी नहीं तोड़े थे, ऐसे ऐसे बॉन्ड तोड़ गया, तो RCH2OH हुआ कि नहीं, N2 गैस बाहर हुआ कि नहीं, H2O बाहर हुआ कि नहीं। क्लास छोड़ दिया क्या, क्लास छोड़ा तुम्हारा। हाँ, तो उसी 8 मिनट काम हो गया था उसका। हाँ, उतार लो। ऊपर वाला उतरने के बाद थोड़ा सा रुकना, निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल का उतारो, ऊपर वाला R वाला उतारो, मिथाइल वाला मत उतारना अभी।
हो गया नूनू? तो अब लिखो। अब क्यों हम रोके थे? तो इसका हेडलाइन लिखना था मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। उतना लिख के तब उतारो, नहीं समझ में? तो यहां लिखना है आपको मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, तो ये कितने नंबर का पूछेगा पता है? 1 नंबर का पूछता है सब। नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, 5 नंबर में नहीं आता है आजकल ABCD करके। हाँ, 2 ही लिखा रहेगा, ये और बी, इसी में 5 नंबर हो जाएगा। मतलब मिथाइल अल्कोहल से बराबर है ना, तो दे देगा मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, या इथाइल और एक दे देगा इथाइल से मिथाइल, उल्टा कर देगा। तो इसी दोनों में 5 नंबर दे देगा। कितना आसान है बताओ? अच्छा, जैसे पूछो उतार लो, ये हो गया। अब दूसरा आप क्या पढ़ना है, उसका उल्टा आप सीखना है। अब निम्न से उच्च किया ना, अब उच्च से क्या करना है? निम्न करना है। तो लिखो उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। अच्छा, इसमें यदि पूछता इथाइल अल्कोहल से नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बना दोगे? नहीं बनाओगे। यहाँ मिथाइल के जगह क्या रहता है? इथाइल। तो 2 कार्बन वाला से यूज करते, 3 वाला बन जाता, तो इथाइल से नॉर्मल प्रोपाइल हो जाता। हो गया? बोलिए। तो अब लिखिए आप लोग उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो सुन लो, ट्रिक सुन लो। जब निम्न से उच्च बनाना हो तो पोटासियम साइनाइड जोड़ना है। जब उच्च से निम्न बनाना हो तो उसका ऑक्सीकरण कर देना है। बताए थे कल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से कार्बन घट जाता है। पता ही नहीं? बताओ। प्राइमरी में तो सेम रहता है, 2 डिग्री में 1 कार्बन घटता था, 3 डिग्री में 2 कार्बन, इसलिए ऐसा करना है। जब उच्च से छोटा करना है तो ऑक्सीकरण करा दो, और जब छोटा से बड़ा करना है तो साइनाइड मिला दो। पोटासियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, कुछ भी मिला सकते हो। तो अब देखो बच्चा, सिर्फ देखना लिखना मत अभी। तो उच्च अल्कोहल में क्या ले लें बता दो तुम्हें लोग। उच्च अल्कोहल में ले लेते हैं RCH2OH। कुछ हो गया? अब क्या बोले, निम्न बनाना है तो ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण कराने के लिए साइन लेते हैं, कोई भी ऑक्सीकारक डाल दो। तो यहाँ से H बाहर हुआ था, यहाँ से H, तो H2 और ऑक्सीजन जोड़ के क्या बाहर हुआ था? कल पढ़े थे। तो क्या बन गया बताइए आप लोग? RCHO, अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीकृत होगा, एसिड बन जाएगा। तो ये देखो एसिड बन गया। अब जैसे एसिड बना उसमें सोडा लाइम मिला दीजिए आप। क्या मिलाओगे? सोडा लाइम का सूत्र बता दो जल्दी फटाफट।
इधरे तो हाल फिलहाल पढ़ाए थे, क्या होता है बोलो? हैं? क्या बात बोलते हो तुम लोग? सोडा का मीनिंग होता है NaOH, लाइम का मतलब होता है CaO, है ना, बताए थे। अब क्या करना है, इसको गर्म करना है, इसको क्या करना है, गर्म। यह तुम लोग 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ तो पढ़े नहीं किए हो। अब देखो, यहाँ से इतना पूरा भाग तोड़ना है, यहाँ से इतना तोड़ना है, यहाँ से COOH को यहाँ ON ये भाग तोड़ना है, जोड़ दो, इसको जोड़ो टोटल। यानी ये एक बार है, एक बार यहाँ से H है, H, CO 2 बार, CO2O, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर हो गया। तो अब ये R से क्या जुड़ गया, H, तो RH अल्केन बन गया। देखो कार्बन इधर घट गया कि नहीं, इसमें देखो, नहीं कार्बन घटा, यहाँ 2 ही मान लो, तो वहाँ क्या बन गया, 1, खत्म हो गया। अब अल्कोहल बनाना है तो अल्केन बनाओगे, बन गया। अब कैसे क्या करोगे, कुछ करोगे आगे? अब क्या मिलाओगे, जल, तो जल मिला के क्या होगा, तो इसमें आप मिला दो, क्या मिलाओगे, क्लोरीन गैस मिला दो। क्लोरीन मिलाने से पहले थे ना, मीथेन में क्लोरीन मिला से मिथाइल क्लोराइड बनता है, तो तुम्हारा बन जाएगा यहाँ से HCl HCl बाहर हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड जैसे बना, उसमें तुम क्षार मिला दो, KOH, कैसा, एक्वस, तो KCl बाहर, KCl बाहर, अब क्या बन गया, ROH। देखा कमाल, देखा? हाँ, देखो अब केमिस्ट्री किधर जा रहा है, अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, मिटा दें इसको, पीछे का क्या, हाँ वही ना बोले, जो पीछे प्रैक्टिस में हो उसको आता होगा, जो चुपचाप उतार के जमा किया उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उतार लो, क्लियर कट बात। तो जो बच्चा रेगुलर क्लास में है उसके लिए आसान है, और जो कभी काल आ जाता भूले भटके, वो तो बर्बाद है और हमको भी बर्बाद कर देगा। बर्बाद क्या करेगा, मेरा बदनामी करता है वैसा बच्चा जो क्लास रेगुलर नहीं करता है ना, वो हल्ला करता, समझ में ही नहीं आता है। कैसे समझ में आएगा, बीच में अचानक आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरा क्लास में रेगुलर रहो, एकदम समझ में आएगा। और हम एक एक चीज बच्चों को क्लियर करके ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं ठग ठाक लिए ऐसे ही होता है, आगे बढ़ जाओ। आज तो हुआ है वैसा, कभी नहीं। आज तुम हजारों बार क्वेश्चन पूछे, हम हजारों बार बताएंगे। नूर फातिमा तो चल गई घर, नूर फातिमा कटिहार छोड़ के भाग गई बिना कोर्स कंप्लीट किए हुए। हालांकि बोल करके गई, बोला हम वीडियो क्लास से ही मेकअप कर लेंगे, वो पढ़ने में अच्छी है वो लड़की। वो जो भाग गया आदर्श कुमार, वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, लेकिन छोड़ छाड़ के भागे वो पैसा के कारण। तब वो तो ढंग से क्लास नहीं किया होगा। कौन बोला?
ओ रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ वही तो बोले थे ना, ये असली है। जो बच्चा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी तो नहीं भी पढ़ा था तो वो बच्चा ठीक था, वो मेकअप कर लेता हूँ, लेकिन मेहनत नहीं कर, हम क्या करें। उसका तो वीडियो बना हुआ था, वो वीडियो नहीं देखता था वो। वैज्ञानिक जो सुबह से पढ़ेगा ना, शुरू से वैज्ञानिक जो यहाँ शुरू से पढ़ेगा, शुरू से वैज्ञानिक का क्लास जो किया है उसको एकदम क्लियर कट समझ में आता होगा। जैसे वो है शमशाद, ये पंकज, ये सब है, ये सब लड़का जो शुरू से किया है बढ़िया जवाब दे रहा है। जो नहीं किया है ऐसे शांत रहता है। तुम तो गप मारते हो ज्यादा, नटखट करते हो, तो क्या समझोगे तुम बताओ। जो समझाने के टाइम में वो क्लास में बदमाशी करे, समझ में आएगा उसको। हाँ, इसका छोटा रूप नहीं हो सकता है। ओ ये अब देखो बच्चा, अब इसका एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ क्या ले लें, एग्जाम्पल में क्या ले लें, इथाइल अल्कोहल ले लो। इथाइल अल्कोहल से हमको क्या बनाना है, मिथाइल अल्कोहल। तो बना दोगे अब तुम लोग। यहाँ कुछ है, आर के जगह केवल क्या लगाओगे, मिथाइल। हो गया, हो गया ना। तो लिखो अब आप तुम लोग अपने बना लोगे। जैसे CH3, CH2, OH, इसका ऑक्सीकरण करा दो। तो यहाँ से H2O बाहर क्या बन हो गया, CH3, CHO। जैसे देखो ये सुजीत कुमार सबका उदाहरण है। ये बच्चा कहाँ फंस गया था, कहाँ फंस गया था, कुछ नहीं समझता था। इतना अच्छा बच्चा कुछ नहीं समझ रहा था, अब यहाँ के अच्छा पावर में आ गया है। बताओ, संभाल लिया ना। अब इसका पुनः ऑक्सीकरण करोगे तो क्या होगा बोलो। तो CH3 COOH एसिटिक एसिड बना। अब इसमें क्या मिलाओगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम मिला दो। तो यहाँ से पुनः फिर क्या भाग करोगे, इतना बाहर, तो क्या बाहर हुआ, Na। तो CH3 में H जोड़ दो, CH4। इसमें तुम ब्रोमीन क्लोरीन जो भी मिलाओ तो CH3Cl बनेगा। अब जैसे ये मिला तो एक्वस जल या KOH कुछ भी मिला दो तो क्या बन गया बताओ, CH3OH। तो इथाइल अल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया, मिथाइल अल्कोहल। ये सब स्टेप बाय स्टेप तुमको दिमाग पे लाना पड़ेगा, क्या इसमें जरा जोड़े तो क्या हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, जब पीछे का प्रैक्टिस रहेगा तुम्हारे पास। हाँ, सेव कहाँ भगा दिया, उत्प्रेरक का काम करता है। हाँ, वो जो का त्यों पड़ा रहेगा।
हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को केवल सोडा बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं। दोनों मिला के सोडा लाइम हुआ। हाँ, दोनों के मिश्रण को सोडा, इसको खाली नहीं बोल सकते हो, ये तो सोडा है, सोडियम हाइड्रो, इसका लाइम नाम है ना, चूना, लाइम में चूना होता है। अब लिखो 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या पहचान है, बता दो जल्दी से। OH किससे जुड़ा रहता है? CH2 से या 1 डिग्री कार्बन से। और सेकेंडली 2 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हो? मतलब OH जब 2 डिग्री कार्बन या CH से जुड़ा रहता है। तो अच्छा जानते हो तुम लोग। अब देखो ऊपर वाला उतर गया ना, तो देखो ना, एकदम देखना बढ़िया से। तो प्राइमरी में हम ले लेते हैं CH3, ऐसे ले लो, R CH2 और CH2OH। अब ये कौन डिग्री अल्कोहल है? तो अब कार्बन बढ़ाना है कि घटाना है? सेम रखना है, सेम रखना है, एक कार्बन और बढ़ा दो। हाँ, यही है कि अभी OH से जुड़ा है तो OH को यहाँ बीच में कहीं पर लाना पड़ेगा, तभी 2 डिग्री बन जाएगा। तो अब क्या करना होगा बताओ? तो इसका पहले ऑक्सीकरण करना होगा। क्या कराना होगा? ऑक्सीकरण नहीं, ओ हाँ, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीकरण करोगे तो 1 डिग्री में कार्बन घटता है क्या? 1 डिग्री में कार्बन नहीं ना घटता है। हाँ, तो ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ? R CH2 CH2 है ना, हो गया। तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब एसिटाल्डिहाइड में तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि डालोगे तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं कराना। इसमें तुम मिला दो, क्या मिला दो? HBr मिला दो। क्या मिला दो? या HCl भी मिला सकते हो। तो आप बताओ, यहाँ से OH बाहर होगा, यहाँ से OH बाहर होगा, तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा बताओ? तो R CH2 और Br। अब इसमें तुम इलिमिनेशन रिएक्शन करा दो। इलिमिनेशन करा दो, इलिमिनेशन समझते हो? इसमें आप अल्कोहलिक KOH डाल दो, अल्कोहलिक KOH, याद आया? अल्कोहलिक KOH मिला दोगे तो आपको कैसे इलिमिनेशन न होगा? ये अल्फा, ये क्या है? यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से H, तो R CH2, बोलो CH डबल बॉन्ड, ये अल्किन, यहाँ से क्या निकला? H2O निकलेगा और KBr भी निकलेगा। अब इसमें आप वाटर जोड़ दो, वाटर
तो वाटर जोड़ने से ये एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन होगा, डबल बॉन्ड में एडिशन। जल किस में रहता है? H प्लस। तो बताओ ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल? तो ये यहाँ जुटेगा, ये वहाँ। तो देखो CH2 CH यहाँ गया और क्या बन गया? अब देखो कौन डिग्री अल्कोहल मिला? यही बनाना था, बन गया ना। तो ये था OH 1 नंबर पर, यहाँ OH किस पर आ गया? समझ में आ गया? उतार लो। हाँ? ये यहाँ देखो बच्चा, यहाँ देखो, तुम यहाँ कार्बन एक कम भी ले सकते थे, तो यहीं जुड़ता वो। ये तो अल्काइल ग्रुप रहता है। ये मान लिया हम 3 कार्बन वाला ले लिए, तो तुम HBr हटाओ, HBr डालो, तो HOH जल बन के बाहर हो गया। अब OH का स्थान कौन ले लेगा? ब्रोमीन, वही लिखे। अब ब्रोमीन ग्रुप को हटाना है, हमको अल्कोहल लाना है, तो अल्कोहल तो यहीं रह जाएगा ना, तो फिर इसी में आ जाएगा। तो अल्कोहल को यहाँ इस कार्बन से हटा के यहाँ लाना है दूसरा पर, तभी 2 डिग्री होगा। इसलिए ब्रोमीन को हटाना होगा। कैसे हटेगा ब्रोमीन? तो एलिमिनेशन बताए थे, विलोपन अभिक्रिया, सेट-जेप्स का नियम। यहाँ लागू हुआ, हाँ वहाँ लागू हुआ, वहाँ नहीं, वहाँ तो मार्कोनिकोव लागू हुआ, यहाँ सेट-जेप्स लागू हुआ। अल्कोहलिक KOH मिला, तो अल्कोहलिक KOH में बताए थे अल्फा से ब्रोमीन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन, तो RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से H जो हटा यहाँ का वाटर या OH से मिलके जल बनाया, और ब्रोमीन K से मिलके KBr बना, तो क्या बन गया? अल्किन। अल्किन में आप पानी डाल दो तो एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा, तो जल किस में रहता है? तो इसलिए आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुटेगा कि यहाँ? यहाँ। मार्कोनिकोव का नियम पढ़े थे ना, H यहाँ जुटेगा, OH यहाँ बन गया। और डबल किस में बदल जाता है? सिंगल। तो क्या दिक्कत, सब पढ़ाया हुआ है, बता लो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा तो उतना ही बम्पर हो जाएगा। हो गया? तो पूरा करोगे तब ना जी। अब इसमें तुम लोग होमवर्क लिखो, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से क्या, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनाना है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो बना लोगे ना, ये बना लेना। अब लास्ट लिखो, लास्ट लिखो,
प्रोपाइल में कितना कार्बन जोड़ोगे? नॉर्मल सीधा तीनों रखना है। आइसो में ब्रांचिंग दूसरा पर OH आ जाएगा। तो यही हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी ही हुआ, वो 1 डिग्री से 2 डिग्री ही बना तुम्हारा। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना है। 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। हो गया क्या, बोलो? तो आप सुनो, 2 डिग्री से क्या बनाना है? तब इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कराना है। तो अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट जुड़ेगा क्या? तो देखो दोनों, पहले लिख लो CH3 CH OH CH3। ये कौन डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ तुम RR जो लगा दो दोनों तरफ, वाह कि नहीं बताओ? अब इसका क्या करना होगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जोड़ने से ग्रिग्नार्ड में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है और इसको अल्डिहाइड कीटोन में बदलना होगा। तो अल्कोहल को अल्डिहाइड कीटोन में कैसे बदलोगे? ऑक्सीकरण द्वारा। तो यहाँ से H2 बाहर, तो क्या बन जाएगा? R, यहाँ से हाइड्रोजन H2O, तो C डबल बॉन्ड होगा, कीटोन बन गया। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालो, RMG, तो R किस में टूटता था? माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक, यहाँ ये ऐसे जाता था, ये इस पर आता था। तो बता क्या बनेगा? C से नीचे R जुटेगा, तो R C R और O से क्या? MgX, माइनस प्लस रहता था। अब अम्ल जल अपघटन, H+H2O। देखो जो बच्चा प्रैक्टिस में याद है उसको, जल किस में रहता है? अब यह इसमें मिला था और यह इसमें मिला था, तो MgOH और X बाहर, तो RCCrOH, तो RCOH R। देखो फिर आ गया, देखो कितना मजा आ गया। कर लो। तो इसमें एग्जाम्पल तुम लोग बना लेना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनाना है? टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरीका से अल्कोहल का सारा कहानी बता दिए, कुछ नहीं छूटा। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा सारा बता दोगे तुम लोग। अच्छा, एक टर्म लिख लो तो बच्चा, किण्वन, मात्र 5 मिनट लगेगा। बायोलॉजी वाला तो जानता है, मैथ वाला नहीं जानता होगा, तो लिख लो फर्मेंटेशन। ये सब बड़ा बड़ा उद्योग धंधे में ये सब काम होता है। शराब जो बनता है इसी विधि से ना बनता है। एक शराब बनाने का विधि है, जो इस विधि को सीख लेगा शराब बनाने का प्रक्रिया जान जाएगा। किण्वन, हाँ तो बिहार में शराब बन दिया, तुम लोग मत फैक्ट्री खोल देना। कौन? शराब का बिजनेस में, तब तो जेल में रहेगा वो।
तो किण्वन फर्मेंटेशन क्या होता है? शराब बनाने का यही विधि है, इसी विधि से शराब बनता है। तो फैक्ट्री खोल के मत मेरा नाम बना दे, सर बताए थे, तो हमें को पकड़ में आएगा। तो 2 नंबर में केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है किण्वन किसे कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में पूछ सकता है किण्वन किसे कहते हैं। ये सब 2-2 नंबर में पूछता है। अरे सुनो शमशाद, तुम्हारा जो फ्रेंड सब आता है शाम में, वो सबको शाम में मत बुलाना, वो क्लास खत्म, उसी का वीडियो बना दे उसी के लिए। वो 8-10 बच्चा लेके बैठे रहना बहुत बेवकूफ़ी हमको लगता है, इसलिए उसका वीडियो बना दे, मन नहीं लगता पढ़ाने में, टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है लोग का ना, कहाँ पढ़ते रहता है लोग। तो सुनो किण्वन क्या है तो लिखो, वैसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास करके ईस्ट नामक बैक्टीरिया इसमें आता है, ईस्ट है ना, फफूंदी। जैसे भात को तुम पानी में छोड़ दो 8-10 दिन, फफूंदी जम जाएगा, वह ईस्ट होता है, ईस्ट। उसी से केमिकल निकलता है, एंजाइम, जाइमेज और इन्वर्टेज, वही सब ग्लूकोज को तोड़ता है, इथाइल अल्कोहल, समझ में आ गया। और CO2 गैस, धुआं भी निकलता है थोड़ा थोड़ा, तो वह गंध करेगा, जहाँ शराब फैक्ट्री अगल बगल गंध करते रहता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, इसमें क्या आ जाएगा, सुक्रोज। जटिल कार्बनिक यौगिक कौन कौन होगा, सुक्रोज, स्टार्च जिसको मोलासेस कहते हैं, सुक्रोज को मोलासेस भी कहते हैं, मोलासेस, पढ़े होंगे बायोलॉजी में सब। उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक अवघटित होकर, अवघटित माने क्या, टूटकर, अवघटित होकर सरल अणु में कौन कौन, इथाइल अल्कोहल विशेषकर माने शराब, और क्या देता है, CO2 में बदल जाते हैं, किण्वन कहलाते हैं। तो यह किण्वन का परिभाषा हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल लो इसका, जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ, और इसमें पानी मिला दो, और इसमें ईस्ट नामक बैक्टीरिया आ जाएगा। मतलब भात है, जैसे भात है या महुआ है, उसको पानी मिला के छोड़ दिया था 5-7 दिन के लिए, सड़ जाता है। वो सड़ने के क्रम में फफूंदी आ जाता है, तो ईस्ट उसको कहते हैं, और उसी से केमिकल निकलता है, इनवर्टेज। कौन सा केमिकल निकलता है, इनवर्टेज। और यह एंजाइम इसको तोड़ते रहता है, तो तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। इसको पढ़े हुए हो, स्टार्च को कौन एंजाइम तोड़ता है। अब फिर ग्लूकोज जो छोटा छोटा हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका भी क्या हुआ,
छोटा छोटा सरल अणु बना अभी भी उसमें 6 कार्बन एक्स्ट्रा, उसको भी तोड़ता है। तो C6H12O6। अब इसमें जाइमेज, यही एंजाइम दूसरा, यही जो बैक्टीरिया है दूसरा एंजाइम फिर निकलता शरीर से, तो उसको जाइमेज बोलते हैं। और बताए थे ग्लूकोज को तोड़ने वाला कौन होता है, ये सब ऑब्जेक्ट में पूछा गया है, इसको ग्लूकोज कहते हैं। मजाक मत लो ये सब। तब क्या बनेगा बताओ? तो इथाइल अल्कोहल बनेगा और साथ में CO2 गैस निकलता रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, जल। संतुलित कर लो, 2 अणु निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 अणु। और कार्बन कितना है? 6, या 2 लगा दो। कार्बन 6 हुआ, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 5 10 2 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन तो 4 2 6 हो गया। तो इस तरीका से तुम्हारा किण्वन हो गया। और स्टार्च से भी बनता है, स्टार्च। स्टार्च समझते हो ना? साग सब्जी, जाओ, स्टार्च है सब। तो चलो, अल्कोहल पूरी तरह खत्म। अब कल के क्लास में फिनॉल शुरू होगा, वो थोड़ा है, थोड़ा सा। चलो वीडियो ऑफ कर देना तो।